ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक पाठशाला के अंतर्गत मनुस्मृति की इस अध्ययन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मनुस्मृति का अब चतुर्थ अध्याय आरंभ हो रहा है और गृहस्थियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश, विधि और निषेध परक बातें यहाँ पर कही गई हैं। गृहस्थ को आजीविका कैसे करना चाहिए और व्रतों का, नियमों का कैसे पालन करना चाहिए, गृहस्थ के अंतर्गत उनके विषय में इस चतुर्थ अध्याय में कहा गया है। तो सबसे पहले आजीविका के विषय में यहाँ पर आवश्यक निर्देश, अद्रोहेणेव भूतानां अल्पद्रोहेण वा पुनः या वृत्तिस्तां समास्थाय विप्रो जीवेदनादपि। कह रहे हैं विप्रों को अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को, इन द्विज व्यक्तियों को अनापदी आपत्ति रहित काल में भूतानाम अद्रोहेणेव एवं दूसरे प्राणियों को जिससे किसी प्रकार भी पीड़ा न पहुंचे ऐसी वा अथवा पुनः ऐसी वृत्ति न मिलने पर बाद में अल्पद्रोहेण जिसमें प्राणियों को कम से कम कष्ट हो ऐसी या वृत्ति, जो वृत्ति आजीविका हो, ताम समास्थाय जीवेत, उसको अपनाकर जीवन निर्वाह करे। तो मनुस्मृति में व्यक्ति को कैसे अपनी गृहस्थी चलाना चाहिए, गृहस्थ को चलाने के लिए जो अर्थोपार्जन करना है, पैसा कमाना है, धन कमाना है और जिससे उसको अपने परिवार का भरण पोषण करना है, तो वो किस प्रकार से करे। तो प्राथमिकता पूर्वक कहा कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि हैं, प्रयास करें कि वो ऐसे मार्गों से, ऐसे प्रकारों से धन कमाएं जिससे प्राणियों को हिंसा, दुख, क्लेश ना हो। कहने का तात्पर्य है कि विधान किया कि आप प्योर, सात्विक, शुद्ध तरीके से धर्मपूर्वक अर्थ का उपार्जन करें। ऐसी पद्धति को विकसित करें कि जिससे धन का अर्जन हो और प्राणियों को दुख, कष्ट ना हो। प्रायः आज लोग धन कमाने में इतने तल्लीन हो चुके हैं कि किससे किसको कितना दुख, कष्ट, क्लेश हो रहा है और भविष्य में उसके कैसे परिणाम निकल कर के आएंगे, इस संबंध में किसी भी व्यक्ति का कोई चिंतन नहीं है। देखा जाए तो व्यक्ति आज के समय में पिशाच वृत्ति वाला हो चुका है, राक्षसी वृत्ति वाला हो चुका है। अर्थात येन केन प्रकारेण बस अपना पेट भरना चाहिए, अपना जीवन यापन होना चाहिए, दूसरों से हमें क्या। लेकिन मनुस्मृति ये कह रही है, ये विधान किया जा रहा है, ये संविधान मनुष्यों के लिए दिया जा रहा है कि आप गृहस्थी लोग, आप गृहस्थ में हैं, गृहस्थ का पालन पोषण भरण करना आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है जिसका आपको निर्वाह करना है। परंतु उस गृहस्थ के निर्वाह के लिए जिस धन का आपको उपार्जन करना है, यानी जो आपको धन संग्रह करना है, जो धन कमाना है, वो ऐसे मार्गों से, ऐसी पद्धतियों से कमाया जाए जिससे प्राणियों को दुख ना मिले,
दुख ना पहुंचे, ऐसी पद्धतियों का विकास करना है। दूसरा कहा कि यदि ऐसी वृत्ति नहीं मिलती, इसका मतलब यह नहीं है कि यहां पर छूट दी गई है। इसका यह अर्थ है कि बहुत सारे लोग तो इस वृत्ति को अपना चुके होंगे, बहुत सारे लोग इस वृत्ति को अपना चुके होंगे, जिससे प्राणियों की हिंसा नहीं हो रही, प्राणियों को दुख नहीं हो रहा। लेकिन अन्य लोग ऐसे हैं जिनकी योग्यता इतनी नहीं है और ऐसे अवसर उनके पास उपलब्ध नहीं है, तो उसके अभाव में वो ऐसी आजीविका अपनाएंगे जिससे प्राणियों को कम दुख हो, कम कष्ट हो। जैसे कि हवन करना, हवन कराना, ये एक अच्छी जीविका का माध्यम है। पढ़ना पढ़ाना ये जीविका का माध्यम है। तो जो प्रोफेसर हैं, जो टीचर हैं, ये ऐसा माध्यम है आजीविका का जिससे प्राणियों को कष्ट नहीं होता, क्योंकि यहां पर कुछ विशेष नहीं होता, बस ज्ञान का आदान प्रदान होता है, ज्ञान दिया जाता है और ज्ञान के बदले धन मिलता है। तो इस प्रकार की आजीविका सर्वोत्तम मानी गई है। विद्या का दान देकर के जो धन के दक्षिणा रूप में मिलता है वो सर्वोत्कृष्ट होता है। वैसे भी कहा गया सर्वेषाम दानानाम ब्रह्म दानम विशिष्यते। जितने भी दान हैं, यानी जितने भी प्रकार हैं, उन सब में विद्या का जो दान है, विद्या का प्रचार है, वह सर्वोत्कृष्ट है। तो अब जैसे मान लीजिए किसी ने, जैसे यहां पर कहा गया कि उसने अध्ययन अध्यापन का मार्ग चुन लिया, और उसकी आजीविका जो है वो तो 1 नंबर की हो गई। वहां पर तो किसी भी प्रकार का लेश मात्र भी किसी को क्लेश नहीं हो रहा, किसी को दुख नहीं हो रहा। अब बहुत सारे लोग हैं जिनकी ऐसी योग्यता नहीं है और उनको वो साधन उपलब्ध भी नहीं है, अथवा ये कहें कि वैकेंसी फुल, उस क्षेत्र की वैकेंसी फुल है, पर उनको भी अपनी आजीविका करनी है, तो वो क्या करें? तो कहा कि भाई आप ऐसे कर्म कर लो उसके अभाव में कि जिससे कम कष्ट हो, कम दुख हो। तो उसको कहते हैं मिश्रित कर्म। उसको क्या कहा गया? मिश्रित कर्म। और उसके लिए क्या कहा गया? कृषि सर्वोत्तम कार्य है। शास्त्रों में किसके लिए बोला गया? कृषि करने को, क्योंकि कृषि कर्म एक ऐसा कर्म है जिसको करने से प्राणियों को दुख कम होता है, कष्ट कम होता है, प्राणियों की हिंसा बहुत कम होती है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा सुख मिलता है। इससे प्राकृतिक वातावरण शुद्ध बना रहता है और इससे प्रजाओं का भरण पोषण होता है, प्राणियों का भरण पोषण होता है। और इस कर्म को करके व्यक्ति यानी गृहस्थी अपनी आजीविका चलाता है और यह धर्म पूर्वक है। तो पहला तो हो गया उपदेश करना और दूसरा हो गया कृषि करना। उपदेश के अतिरिक्त जैसे वैद्य है, वो औषधियां लाता है, उनके विषय में जानकारी रखता है और रोगी का रोग ठीक करता है, उसे निरोगी बनाता है, तो ये एक अच्छा क्षेत्र है। आज के समय में ये एक पैशाच कर्म हो चुका है, राक्षसी कर्म हो चुका है। यानी अधिकतर आज के समय में जो डॉक्टर हैं, जो इलाज करते हैं, लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं, वो इस भाव से नहीं करते कि इनको ठीक करना है, वो इस भाव से नहीं करते कि इससे इनको दुख ना हो, कष्ट ना हो। वो इस भाव से करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमा सकें। और आज के समय में हमारा सबसे अधिक पैसा अगर कोई हर लेता है, कोई छीन लेता है, उस पर कोई डांका डाल देता है, तो वो डॉक्टर लोग हैं। उसके बाद यदि हमारे धन पर कोई डांका डालता है तो ये न्यायालय है, यानी वकील लोग हैं। यदि उसके चक्कर में पड़ गए तो वहां हमारा धन बर्बाद हो जाता है, समय बर्बाद हो जाता है। और उसके बाद यदि कोई क्षेत्र है जहां धन, समय और इज्जत की बर्बादी होती है, वो है थाना, पुलिस। ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें अगर व्यक्ति फंस गया तो वहां पर व्यक्ति की बर्बादी है। तो यहां हिंसा बहुत है, यहां दुख, कष्ट, क्लेश बहुत है। जबकि ये तीनों ही क्षेत्र कर मुक्त हुआ करते थे, यहां पर कोई कर नहीं लगता था, इस क्षेत्र में पूरा न्याय हुआ करता था। लेकिन व्यवस्थाएं ऐसी परिवर्तित हो गईं, ये अंग्रेजी काल से पूरा शीर शासन हो गया। यानी जहां पर व्यक्ति निर्भय होकर के जाता था, निर्द्वंद होकर के जाता था, और जहां पर व्यक्ति के खर्चे नहीं होते थे, जहां पर व्यक्ति को तारीख पर तारीख नहीं मिलती थी,
और उसकी समस्याओं का समाधान ठीक से होता था, उसकी पूरी प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था हुआ करती थी, आज वो क्षेत्र शीर्षासन कर चुका है। कोई भी भला व्यक्ति इन 3 दरवाजों पर नहीं चढ़ना चाहता। ना वो थाने में जाना चाहता, ना कोर्ट में जाना चाहता, ना वो चिकित्सालय में जाना चाहता, क्योंकि सब जानते हैं कि वहां लुटेरे बैठे हैं और वो लोग भी मानते हैं कि हम लुटेरे हैं, बस कोई एक बार फंसे तो सही। खैर, ये प्रसंग से मैंने बात कही। सब लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं। इसमें ऐसा लोग ना सोचें कि मैं डॉक्टरों को, मैं वकीलों को अथवा मैं पुलिस वालों को यहाँ पर कोट कर रहा हूं, उनके विषय में ऐसा कह रहा हूं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सब लोग नहीं हैं, बस इतनी सी बात है। और ये बात किसी से छुपी नहीं है, ठीक है। तो आजीविका करने के लिए क्या नियम बताया कि पीड़ा रहित, दूसरे को पीड़ा नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि आज जितने भी आजीविका चलाने के जो साधन हैं, उसमें लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ होती है। जैसे जितने भी जंक फूड हैं, फास्ट फूड हैं, ये निंदनीय हैं, अव्यवहारिक हैं, ऋतु विरुद्ध हैं, और इससे क्या होता है, इससे स्वास्थ्य की हानि होती है। स्वाद में व्यक्ति खाता है, लेकिन स्वास्थ्य की बहुत भयंकर हानि होती है। जितना भी मिलावट का व्यापार चल रहा है खाद्य पदार्थों में, तो ये एक प्रकार से हिंसा है। ये अन्य प्राणियों को कष्ट देकर के भोजन आजीविका चलाना है। तो ध्यान रखिएगा कि जिन माध्यमों से व्यक्ति आजीविका चला रहा है, और यदि उन माध्यमों में, उनके तरीकों में मिलावट है, उनमें वो प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, अथवा प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, अथवा वो स्वरूप को बदल रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, तो निसंदेह भयंकर कीमत उनको एक दिन चुकानी पड़ेगी। और बहुत सारे लोग चुका भी रहे हैं, और जो लोग इस जन्म में नहीं चुका पाते, वो कुत्ते, गधे, भेड़, बकरी आदि बन करके उसको बाद में चुकाते हैं। तो इसलिए इस चीज को छोड़ देना चाहिए। तो जो धन कमाना है, जो पैसा कमाना है, वो किस लिए कमाए, तो उसके संबंध में कहा, यात्रा मात्र प्रसिद्ध्यर्थम स्वय कर्म भी अगर हितई अक्लेशेन शरीरस्य कुर्वीत धन संचयम। स्वय अगर हितई कर्म भी, अपने आनंदित अर्थात शास्त्रोक्त श्रेष्ठ कर्मों से, शरीर से अक्लेशेन, शरीर को अधिक कष्ट ना देते हुए, यात्रा मात्र प्रसिद्ध्यर्थम, जीवन यात्रा को भली भांति चलाने के लिए, केवल धन संग्रह के उद्देश्य से नहीं, जिससे जीवन कष्ट रहित रूप में चलता रहे, उसमें अधिक ऐश्वर्य संग्रह की कामना ना हो, धन का संचय करना चाहिए। यानी किसी को पैसा कितना कमाना चाहिए, धन कितना कमाना चाहिए, तो कहा कि एक तो अनिंदित मार्गों का प्रयोग ना करें। जो अनिंदित मार्ग हैं, जो शास्त्र विरुद्ध मार्ग हैं, उनका प्रयोग ना करें। दूसरा, शरीर को अधिक कष्ट देते हुए धन को ना कमाएं। और तीसरा, कि हमारा जो जीवन यात्रा है वो क्लेशित ना हो, कष्ट ना हो, इसलिए हम उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए धन कमाएं। तो अनिंदित मार्ग यानी जो श्रेष्ठ कर्म नहीं है, जो शास्त्रोक्त कर्म नहीं है, तो शास्त्रों में कहा कि कृषि करें, व्यापार करें और सेवा का कार्य करें। इन 3 कार्यों को अच्छा माना गया। लेकिन अब आज के समय में बहुत सारे अनिंदित कर्म हैं, जिन कर्मों के माध्यम से लोग धन कमाने का कार्य करते हैं। जैसे कि किसी काल में नट नर्तक हुआ करते थे, गाने बजाने वाले, अथवा नगर वधुएं हुआ करती थीं, जो नृत्य आदि करके पुरुषों को लुभा करके और अपनी आजीविका चलाया करते थे। ये
एक प्रकार से निंदनीय कर्म था और इस निंदनीय कर्म को करने वालों का प्रतिशत मुश्किल से 1% होता था। 99% लोग इस मार्ग पर नहीं जाते थे। लेकिन क्या हुआ कि ये जो नट नर्तक हैं अथवा ये जो वैश्याएं हैं, इनका जो कर्म है धन कमाने का, इसमें लोगों ने अधिक रुचि रखी। और जिसको हेय माना गया, जिसके पास लोग जाना अच्छा नहीं मानते थे, लोगों ने ऐसा चक्र चला कि ये व्यवस्थाएं घरों में उपलब्ध हो गई। जैसे कि नाचने वाले को कभी अच्छा नहीं माना गया, ऐसे ही गाने वाले को अच्छा नहीं माना गया। ऐसे ही देह का आकर्षण शारीरिक मुद्राओं से, मनमोहक मुद्राओं से लोगों को लुभा करके अपनी आजीविका करना अच्छा नहीं माना गया, आदर्श नहीं माना गया। ये भारतीय परंपरा नहीं रही। लेकिन पश्चिमी सभ्यता में ये आम बात थी, सामान्य बात थी। तो जब उन्होंने भारत की ओर विचार किया तो देखा कि ये लोग मर्यादित बहुत हैं, तो इनमें संक्रमण डालना चाहिए, हमारे जैसा ही इनको बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो इसका ठेका एक प्रकार से, इसका कॉन्ट्रैक्ट, इसका जो माध्यम चुना, तो वो चुना बॉलीवुड को। तो हमारे यहां जो बॉलीवुड है, इसने नचैयों की फौज तैयार कर दी, नाचने वालों की फौज तैयार कर दी। अब वो शास्त्रीय नहीं है। शास्त्रीय जो नृत्य थे, शास्त्रीय जो गायन था, शास्त्रीय जो वादन था, वो सत्वगुण प्रधान था, सांस्कृतिक था। लेकिन उस शास्त्रीयता को छोड़ करके वेस्टर्न कल्चर लेकर के आ गए और नृत्य होने लगे। अब छोटी छोटी बच्चियां, 6, 8, 10, 12 वर्ष की बच्चियां ऐसे गीतों पर नृत्य कर रही हैं, नाच रही हैं, डांस कर रही हैं, जिनके भाव उनको पता नहीं है। और उसके पिता, उसके माता बड़े खुश हो रहे हैं कि बताओ कितने अच्छा ये नाचती है। अब वो माध्यम बना लिया नाचने का, और नाचने के माध्यम से वो पैसा कमा रहे हैं। तो विचार कीजिए, नाचने वाले पैसा कमाएं, ये कैसा है? और वो मुद्राएं भी जो हैं, जो छोटी बच्ची है अथवा युवती है, वो मुद्राएं भी कैसी हैं? सात्विक नहीं है, ना ही राजसिक हैं, कामुक हैं, अश्लील हैं। अब उनके माध्यम से लोगों को लुभाया जाता है और धन की वर्षा होती है। और इसको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया गया, और बहुत बड़े ठेकेदार जिनको सर और मैडम किसी जमाने में कहा गया, वो सर और मैडम आ गए, स्पॉन्सर बन गए, जज बन गए, एंकर बन गए, प्रोड्यूसर बन गए, डायरेक्टर बन गए, और उन्होंने इस भीड़ को हवा दे दी। तो ये नचैयों का देश बना दिया और नाचने के माध्यम से आजीविका चलाना आरंभ कर दिया। ऐसे ही गाने वाले हो गए और ऐसे ही शारीरिक देह आकर्षण करने वाले हो गए। तो जितने भी आप बॉलीवुड में देखते हैं, रजिस्टर्ड ना माने तो अप्रत्यक्ष रूप से वैश्याओं से भरा पड़ा है, और इसी प्रकार से वो लोग आजीविका कर रहे हैं। तो ये अनिंदित कर्म है, जिसको अब आदर्श मान लिया गया है। ठीक ऐसे ही दुष्प्रचार, जो कि हमारी संस्कृति, सभ्यता, परिवेश के विरुद्ध हैं, ऐसे दुष्प्रचार भी आरंभ हो गए हैं, और उसके माध्यम से लोग आजीविका चला रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो अनिंदित हैं, जिन पर विचार किया जाए, जिन पर चिंतन किया जाए, सोचा जाए, और सोच करके ये निष्कर्ष निकलता है कि नहीं, ये तो हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है, ये तो हमारी भारतीय परंपरा नहीं है, ये तो हमारी पूर्वजों की संस्कृति नहीं है, ऐसा तो हमारा भारत नहीं था, ऐसे तो लोग धन का अर्जन नहीं करते थे। तो यदि चिंतन करेंगे तो पता चलेगा कि बहुत सारे लोग इन अनिंदित कर्मों को करने में ही लगे हुए हैं। सट्टे का बाजार बहुत बढ़ चुका है, चाहे वो आईपीएल का सट्टा हो, किसी भी खेल का सट्टा हो।
अथवा शेयर मार्केट का सट्टा हो, वो बहुत बढ़ चुका है। ये कैसा कर्म है? ये बर्बादी वाले कर्म हैं, ये दूसरों को कष्ट देने वाले कर्म हैं, ये अनिंदित कर्म हैं। तो ऐसे ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के विषय में मैंने आपको बताया। तो जो भी अनिंदित कर्म है उसके माध्यम से आजीविका किसी को भी नहीं करनी चाहिए। दूसरा, शरीर को अधिक कष्ट ना देते हुए आजीविका ना करें। मैं देखता हूं, आप सभी भी देखते होंगे, लोग धन कमाने में इतने मग्न हैं, इतने तल्लीन हैं, इतने मशगूल हैं कि ना तो उन्हें सोने की चिंता, ना उन्हें जागने की चिंता, ना वो शरीर को आराम देना चाहते और ना ही वो भोजन समय पर करना चाहते। ना तो उनके जीवन में व्यायाम है, ना ही उनके जीवन में सही दिनचर्या है। बस टका धर्म टका कर्म टका ही परमम पदम यस्य ग्रहे टका नास्ति हा टक टका टकायते। वो टका के ही पीछे पड़े हैं। ऐसे लोगों को क्या होता है? शरीर बिगड़ जाता है, पेट बाहर आ जाता है, उनका शरीर हृदय कमजोर हो जाता है और मस्तिष्क भी उनका धीरे धीरे बिगड़ जाता है। कितना आश्चर्य है कि जितना व्यक्ति धन कमाता है, दिनचर्या को अवॉइड करता है, व्यायाम से उपेक्षा रखता है, खान पान में संयम नहीं रखता, वही व्यक्ति एक दिन बहुत संयमित भोजन करता है, बहुत लिमिटेड भोजन करता है, उबला हुआ भोजन करता है। कब करता है? जब लाखों रुपए वो अपनी चिकित्सा में बर्बाद कर चुका होता है, जब आयु के कुछ ही समय, कुछ ही वर्ष उसके पास बचे होते हैं, तब उसको समझ में आता है कि आखिर मैंने क्या किया। भारत में यदि देखा जाए तो जो लोग धन कमाने में अपने स्वास्थ्य को ध्यान नहीं रखते, ऐसे लोगों का धन अधिकतर स्वास्थ्य रक्षा में ही चला जाता है। यानी आपकी जितनी पूंजी थी उसका 40 से लेकर 80% हिस्सा आप स्वास्थ्य के लिए, जीने के लिए अंततोगत्वा डॉक्टर को दे आते हैं। तो ये आपका अच्छा व्यापार नहीं रहा। तो ये ध्यान रखें, धन कमाना है लेकिन स्वस्थ भी रहना है, क्योंकि पहला सुख धन की प्राप्ति नहीं है, पहला सुख निरोगी काया है। और कोरोना काल में यह सूत्र सबको अच्छे से समझ में आ गया। और उसके बाद भी यदि कोई शिक्षा ना ले तो वो केवल और केवल मूर्ख केवल मूर्ख है। तीसरा जो धन कमाने के लिए कहा, वो ऐश्वर्य भोग के लिए नहीं कहा कि हम प्रसिद्धियां दिखाएंगे, हम ये बताएं कि हमारे पास 50 गाड़ियां हैं, कई बंगले हैं, कई कारखाने हैं, कई मिलें हैं, कई सेवक हैं। ये दिखाने के लिए कभी भी धन ना कमाएं, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए हानिकारक होगा, हमेशा आपके लिए सिरदर्द होगा। तो आजीविका कैसे करें, कितनी करें, किस लिए करें, उसके विषय में कहा, आप इतना धन कमाएं, एक टारगेट बना करके कमाएं कि आपको अपने जीवन में 100 वर्ष की अवस्था के लिए आपको अनुमानित कितना धन चाहिए। एक टारगेट सेट कर लीजिए कि मुझे 10 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए। एक लिमिट बना लें और लिमिट के आधार पर आप प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक महीने आप ये विचार करें कि मैं इतना कमा चुका हूं, इतना खर्च हो रहा है, इतना कमा चुका हूं, इतना खर्च हो चुका है, इतना दान दे रहा हूं, इतना समाज के लिए दे रहा हूं, इतना धर्म के लिए दे रहा हूं। वो सारी चीजें आपके दिमाग में हो, इतनी शिक्षा के लिए जा रहा है, इतनी चिकित्सा के लिए जा रहा है, इतना भरण पोषण के लिए जा रहा है, इतने सेवा के कार्यों के लिए जा रहा है। तो एक चार्ट बना लें उसका आकलन करने के लिए कि आपको कितना धन चाहिए। यानी व्यक्ति धन इतना कमाए कि उसे दीनहीन ना रहना पड़े। यदि कभी आर्थिक तंगी का दौर आ जाए तो उसे हाथ ना फैलाने पड़े, कभी जघन्य रोग आ जाए तो ऐसा ना हो कि धन के अभाव में और अभी आयु बची हुई है वो चिकित्सा ना करा सके और उसका प्राणांत हो जाए। वो अच्छे से बच्चों की शिक्षा करा सके, उनका अच्छे से पालन पोषण कर सके, अच्छे परिवारों में उसका विवाह करा सके। तो जो आवश्यक क्षेत्र हैं उसकी पूर्ति के लिए व्यक्ति को धन कमाने का प्रयास करना चाहिए। ये शास्त्रीय है।
लेकिन दिखावे के लिए धन कमाने की आवश्यकता नहीं है, कि जो व्यक्ति दिखावे के लिए धन कमाता है वो वास्तव में बहुत बड़ा मूर्ख है। वो दिखाने के लिए दूसरों को छल नहीं रहा, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। तो ये धन के संबंध में हमने आज चर्चा की कि धन को कैसे कमाना चाहिए, किस प्रकार से कमाना चाहिए और क्या उद्देश्य और कितना टारगेट लेकर के कमाना चाहिए। तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम। सर्वेभ्यो नमः।